आज हमने आज हमने टॉपिक लिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये टॉपिक हमने लिया है रेफरेंस से क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड के रेफरेंस से। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सबसे बड़ा रूलर था खिलजी डिनास्टी का या खिलजी एम्पायर जिसको खलजी भी कहा जाता है। तो ये एग्जैक्टली टेरिटोरियल एक्सटेंट है जब अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर मामलुक डिनास्टी के बाद खिलजी डिनास्टी आ गई और खिलजी डिनास्टी के बाद तुगलक डिनास्टी आ गई। तो ये खिलजी डिनास्टी का रूल है तो 1290 से लेके 1320 तक है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है तो उसका फाउंडर था। तो ही रूल फ्रॉम 1290 से लेके 1296। इसका फाउंडर का खिलजी डिनास्टी का जलालुद्दीन खिलजी जो है तो उसको मारा उसका जो ये था नेफ्यू था। तो नेफ्यू ने ही यानी उसका जो भांजा भतीजा कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली अलाउद्दीन जो खिलजी था तो उसका वो ये भतीजा था। तो वो उसका दामाद भी था। तो उसने उसको मार दिया फॉर द पावर जलालुद्दीन खिलजी को। एंड उसके बाद अलाउद्दीन जो खिलजी है तो उसने रूल किया 1296 से लेकर 1316 तक। तो ये नोटवर्दी रूलर था खिलजी डिनास्टी का। उसके बाद एक रूलर आया शिहाब उद्दीन खिलजी। ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट ईयर ओनली। फिर उसको भी मारा गया। उसके बाद एक कुतुबुद्दीन खिलजी। तो ही रूल्ड फ्रॉम 1316 से लेके 1320। तो उसको जो लास्ट रूलर है तो उसको खुसरो खान ने मार दिया और तुगलक डिनास्टी स्टार्ट कर दी। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था तो ही वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसको खिलजी या खिलजी डिनास्टी ऐसे भी कहते हैं। तो उसका ओरिजिन जो था तुर्क से था वो यानी कि तुर्किश ओरिजिन के थे खिलजी लोग। तो इसका रूल पीरियड है अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेके 1316 तक। तो ही इज नोन फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सक्सेसफुली डिफेंडिंग अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। एंड ही वाज बोर्न अराउंड इन 1266। एंड डेथ जो है उसका तो इलनेस इलनेस का कारण हुआ था 1316। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि उसको जो है तो पॉइजन किया था बाय मलिक गफूर ने फॉर द पावर। जो खलजी डिनास्टी है तो ये पावर पे आया था आफ्टर डिथ्रोनिंग मामलुक डिनास्टी। और जो खलजी डिनास्टी है तो उसको सक्सेड किया तुगलक डिनास्टी यानी खुसरो खान ने फाउंडेशन रखा तुगलक डिनास्टी का। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने कौन-कौन से लैंड या रेवेन्यू रिफॉर्म किए। तो जो-जो बड़ी-बड़ी लैंड थी तो उसने अपने कंट्रोल में ले ली। एंड जो भी उधर के जो भी लैंड ओनर थे या चीफ्टेन थे या हेड थे तो उनसे ये सारी बड़ी-बड़ी लैंड अपने टेरिटोरी में यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन थे तो जो पीजेंट है तो पीजेंट से को डायरेक्टली मैंडेट किया कि आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट में ही जमा करना है आपका टैक्स। जो विलेज के जो चीफ थे या इंटरमीडिएट जो भी थे लोग तो ये मिडलमैन थे तो उनको उसने क्या किया तो उसको उसने बाईपास कर दिया कंप्लीटली। तो टैक्सेशन पीरियड जब अलाउद्दीन खिलजी था तो वो बहुत हाई था। वो अराउंड टैक्स वाज अराउंड 50% ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अभी उस टाइम की अगर बात करें तो ये दिस वाज वेरी हाई टैक्स। तो लैंड मेजरमेंट के लिए उसने सिस्टम किया। उसने लैंड मेजर की सो दैट कि जो एक्यूरेट जो टैक्स है वो या रेवेन्यू है आसानी से कलेक्ट कर पाए ऑन एवरी लैंड। तो कैश पेमेंट तो उसने मैंडेट भी किया जो भी पीजेंट है तो उनको कहा गया कि जो कैश है जो टैक्स है वो कैश में पेड किया जाए। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या कंट्रोल हो। उसकी वजह से क्या हो गया वो बहुत बड़ी आर्मी भी रख पाया। एंड बड़े-बड़े जो भी उसको ये करने थे एक्टिविटीज करनी थी तो उसके लिए ही वाज ऑलवेज हैविंग अ कैश। तो मार्केट कंट्रोल में उसने प्राइस कंट्रोल किए थे फॉर लार्ज रेंज ऑफ कमोडिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेन क्लॉथ स्लेव एनिमल। तो इनके उसने प्राइस फिक्स कर दिए थे और जो भी इसके ऊपर अगर कोई भी प्राइस से बेच रहा था वो उसको स्ट्रिक्टली पनिश कर रहा था। तो ही हैड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टोर फॉर इसेंशियल गुड। तो जो भी इस डेली की यूज की जो भी इसेंशियल गुड है तो उसके लिए उसने गवर्नमेंट के स्टोर खोले। जिसकी वजह से जो प्राइस थी मार्केट की जो प्राइस थी कमोडिटी की वो आसानी से कंट्रोल में रख पाए। तो यानी कि वो एवरेज सैलरी में भी अच्छा मेंटेन कर पा रहा था लार्ज आर्मी को इसकी वजह से। तो अलाउद्दीन खिलजी के क्या मिलिट्री रिफॉर्म थे। तो ही वाज हैविंग वेरी बिग स्टैंडिंग आर्मी। तो ही मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था फॉर आर्मी पीपल। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड पे था यानी कि ही वाज डायरेक्टली पेइंग टू द सोल्जर्स। जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट जो मिडलमैन थे उसने उसको बाईपास कर दिया।
एंड जो नोबल थे, तो नोबल का भी उसने इन्फ्लुएंस कम कर दिया। बिकॉज़ क्या करते थे कुछ नोबल थे, तो वो कहते थे कि डायरेक्टली जो हमारे पहचान का है तो उसको ले लो। तो दैट जो भी इन्फ्लुएंसिंग था तो उसने कम कर दिया एंड जो मेरिट पे ही लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। तो चेहरा सिस्टम आर्मी में क्या होता था कि फेक सोल्जर आते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो आर्मी का क्वालिटी था वो मेंटेन नहीं होता था, तो जिसके लिए उसने चेहरा सिस्टम यानी सोल्जर के डिटेल मेंटेन करना सिस्टम चालू कर दिया। उसके बाद ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ दाग या हॉर्सेस कह सकते हैं, ब्रांडिंग सिस्टम या दाग सिस्टम कह सकते हैं हॉर्सेस के लिए। तो क्या होता था कि जब आर्मी में मान लीजिए किसी को कैंपेन में जाना है, तो मान लीजिए जो भी अच्छा क्वालिटी के अगर घोड़े नहीं रहेंगे कैवलरी में, तो आपको वार में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया था, हर घोड़े के ऊपर दाग देना, ऑफिशियल दाग देना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो सब्स्टिट्यूशन फ्रॉडुलेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हॉर्सेस है, तो उसको आसानी से अवॉइड कर सकता है। तो उसके बाद उसने फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट किया। तो बहुत सारे जो फोर्ट है, तो उसको उसने फोर्टिफाई करने की कोशिश किया। उसने बहुत सारे फोर्ट को स्ट्रेंथन कर दिया, फोर्टिफाई कर दिया, सो दैट टू कीप द कंट्रोल ऑफ द की रूट्स एंड टेरिटरीज। और जो एनिमीज है, तो एनिमी पे भी चेक रखने के लिए वो उसका मदद हो गया। एक्सपेंशन इन साउथ रीजन, तो ही डिड अ सक्सेसफुल कैंपेन इन अदर रीजन आल्सो। तो स्पाई सिस्टम, ही मेंटेन वेरी गुड स्पाई सिस्टम टू मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ ऑफिशियल नोबल्स एंड जनरल पॉपुलेशन। अगर कोई उसके खिलाफ अगर कुछ बोल रहा है, तो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट एंड ही वाज पनिशिंग वेरी सीवियरली। तो अलाउद्दीन जो खिलजी है, तो उसके मिलिट्री अचीवमेंट, तो मिलिट्री अचीवमेंट में तो ही डिफीटेड सो मेनी मंगोल इन्वेजन्स एंड ही रिपेल्ड सो मेनी मंगोल अटैक्स। तो जैसे जारान मंजूर, शिविस्तान, किली, दिल्ली, अमरोहा, तो ये अलग-अलग जगह पे मंगोल इन्वेजन हुए, तो उनको उसने बहुत आसानी से रिपेल कर दिया। तो एक्सपेंडिंग जो सल्तनत, तो एक्सपेंडिंग सल्तनत में उसने बहुत सारे राजपूत किंगडम को हरा दिया। गुजरात को अनेक्स कर लिया, चित्तौर, मारवा, सिवाना, जालोर, तो ये सारे उसने अपने कंट्रोल में ला लिए। तो साउथ कैंपेन में अंडर द लीडरशिप ऑफ उसका स्लेव जनरल था मलिक कफूर। तो मलिक कफूर के लीडरशिप में उसने सब्जुगेट किया देवगिरी को, वारंगल को, द्वारा समुद्रा को, एंड उनको फोर्स किया कि वो उसके अलाउद्दीन खिलजी के फ्यूडेटरी या वसल बन जाए। तो जफर खान जो था, तो उसका प्रोमिनेंट कमांडर था, तो जो मंगोल इन्वेजन को उसने रिपेल किया था। एंड वो छोड़कर उल्लू खान, तो दूसरा जो वॉर जनरल था, मिलिट्री जनरल था, तो उसने भी मंगोल के खिलाफ सक्सेसिव कैंपेन किए। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्किटेक्चर के बारे में देखा जाए, तो ये अलाई मीनार है, और फिर ये अलाई मीनार है, सॉरी अलाई दरवाजा है, ये अलाई मीनार है, और ये उसकी टोम्ब है। तो ये अलाई दरवाजा है, ये अलाई मीनार है। तो एग्जैक्टली ही वाज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, सो दैट वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा एग्जैक्टली मीनार बनाना चाहता था, बट दिस प्रोजेक्ट लेफ्ट अनफिनिश्ड ओनली बिकॉज उसकी बाद में डेथ हो गई। और जो उसके बाद ये अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा का फोटो है, और ये उसकी टोम्ब है, और मदरसा भी है। तो मदरसा एंड टोम्ब है, जो जिसके लिए हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को आर्किटेक्चर रिलेटेड। तो अलाउद्दीन खिलजी के सोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं, तो क्रॉनिकल से अमीर खुसरो ने या जियाउद्दीन बरानी जो हिस्टोरियन थे या क्रॉनिकलर से, तो उन्होंने जो भी लिखा तो उनके राइटिंग से हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता लगता है। और ट्रेजर ऑफ विक्ट्री लिखा है अमीर खुसरो ने, तो वहां से भी हमें अला- अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता लगता है। तो आर्किटेक्चरल जो रेमनेंट है, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, मदरसा एंड टोम जो है अलाउद्दीन खिलजी का, वहां से भी हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता लगता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing. Thank you.